क्लास में आप लोग के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ रहे हैं, वो है रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की क्या है और इनके बीच में क्या-क्या अंतर है। चलो देखते हैं। रिपब्लिक गणतंत्र, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, डिक्टेटरशिप तानाशाही, मोनार्की राजाशाही। जो रिपब्लिक है यहाँ पे सर्वोच्च जो पद है वो अगर निर्वाचन करके चुना जाए तो वो रिपब्लिक है। और डेमोक्रेसी जो है वो शासन करने वाला जो गवर्नमेंट है अगर इलेक्शन करके चुना जाए वो डेमोक्रेसी है। मैं फिर से बता रही हूँ, रिपब्लिक जो है वहाँ जो हमारा जो प्रेसिडेंट या फिर हेड ऑफ द कंट्री जो है वही पहला जो राष्ट्रपति है वही पहला नागरिक भी माना जाता है और लीडर भी कहा जाता है, वो कंट्री का हेड भी माना जाता है। वही सर्वोपोस्ट में रहते हैं कोई कंट्री का। अगर वही इलेक्शन करके चुना जाए, निर्वाचन करके चुना जाए तो वो रिपब्लिक है। और डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट बनने मतलब वो शासन करने वाला, जो शासन करने वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव रहते हैं, काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर रहते हैं, अगर वो जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर जो है प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो इलेक्शन करके निर्वाचन करके चुना जाए तो वो डेमोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप जो है वो तानाशाही है, फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट वेयर वन पर्सन इफेक्टिव हैज़ ऑल पावर टू रन अ कंट्री। यहाँ पे कोई एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन अगर अपना पावर को इस्तेमाल करके फोर्स करके अपने कंट्रोल में अगर कोई कंट्री को चलाए, रन करे तो वो डिक्टेटरशिप है। और मोनार्क जो है वहाँ पे शासन जो करते हैं कौन, किंग या फिर क्वीन अगर शासन करेंगे तो वो मोनार्की है। यहाँ पे मोनार्की में क्या होता है, राजा का बेटा ही राजा होंगे। वहाँ पे अ, अ, जो जो राजा और जो क्वीन होता है वो हेरिडिटरी होता है, वंशानुगत होते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेंगे। वही जो सिस्टम है मोनार्की में देखा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में क्या होता है कि वही होगा मोनार्की जैसा कि जो हेड ऑफ द कंट्री जो है जो सर्वोपस में है वो किंग या फिर क्वीन ही होगा। वो इलेक्शन करके नहीं चुनेगा, वो वही वंशानुगत होते आएंगे, हेरिडिटरी हेरिडिटरी होकर रहेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे, वो हेरिडिटरी से चलते हैं। और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है कंस्टिट्यूशन गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन के द्वारा ही चुना जाएंगे। पब्लिक के द्वारा इलेक्शन करके ही चुनते हैं। कंस्टिट्यूशन मोनार्की और मोनार्क में ये डिफरेंस है कि मोनार्क में बस गवर्नमेंट रूल और सब जो है किंग और क्वीन ही कंट्रोल करेंगे, पर कंस्टिट्यूशन मोनार्क में क्या होता है कि जो पावर जो है शेयर करेंगे, पॉलिटिकल पावर इज शेयर बिटवीन द मोनार्क एंड द कंस्टिट्यूशन गवर्नमेंट। मोनार्क रहेंगे सर्वोच्च में, मोनार्क ही रहेंगे, किंग या क्वीन ही रहेंगे। और किंग जो क्वीन जो है वो है हेरिडिटरी होते रहेंगे, वंशानुगत के वंशानुगत ही होते रहेंगे, इलेक्शन नहीं करेंगे। जो कंस्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट है, शासन करने वाला गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करके आएंगे, निर्वाचन करके ही चुना जाएंगे। और वही मोनार्क को, किंग या क्वीन को जो सलाह देंगे। जैसे रिपब्लिक में भी रहता है सीएम, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होता है। इसी तरह कंस्टिट्यूशन और मोनार्की में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम होता है। और रिपब्लिक में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री के हेड है तो उसी को सलाह देते हैं। इसी तरह कंस्टिट्यूशन और मोनार्की में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम जो है वो अपने मोनार्क को सलाह देते हैं। इस में इसलिए इंडिया में एक अंतर यहाँ पे है, रिपब्लिक और कंस्टिट्यूशन मोनार्की में एक जो मेजर डिफरेंस है वो है जो हेड ऑफ द कंट्री जो है सर्वोपरि वाला जो है वो रिपब्लिक में इलेक्शन करके ही चुना जाता है। और कंस्टिट्यूशन मोनार्की में जो सर्वोच्च जो हेड ऑफ द कंट्री का जो मोनार्क जो है वो इलेक्शन करके निर्वाचन करके चुना नहीं जाता है, वो निर्वाचन ही नहीं करते हैं। ये दोनों में डिफरेंट यही है।
मैं फिर से रिकेप कर रही हूँ। रिपब्लिक में सर्वोच्च पर जो कंट्री का हेड, पहला जो नागरिक प्रेसिडेंट को माना जाता है वही अ, हमारा कंट्री में तो प्रेसिडेंट को ही सर्वोपस में बिठाते हैं, तो वही इलेक्शन कर निर्वाचन करके अगर चुना जाए वो रिपब्लिक है। डेमोक्रेसी में जो शासन करने वाला जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर, अगर वो इलेक्शन करके चुना जाए तो वो डेमोक्रेसी है। इसलिए इंडिया को रिपब्लिक और डेमोक्रेसी नाम से इंडिया इज रिपब्लिक एंड डेमोक्रेसी इसलिए कहते हैं क्योंकि इंडिया में प्रेसिडेंट भी निर्वाचन करके सेलेक्ट करते हैं, और डेमोक्रेसी भी वहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन करके चुना जाता है। और डिक्टेटरशिप वो है वहाँ पे इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल फोर्स करके अपना पावर इस्तेमाल करके कंट्री को रन करते हैं। मोनार्की में है वो किंग और क्वीन ही चलाएंगे, शासन हो चाहे हेड भी होंगे, शासन भी वही चलाएंगे। पर कॉन्स्टिट्यूशन और मोनार्की में क्या होता है, हेड जो है वो मोनार्की रहेंगे, किंग और क्वीन ही रहेंगे, और जो शासन चलाने वाला जो है वो गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करके चुनते हैं। इलेक्शन करके चुनते हैं, वही अपने हेड को सलाह देते हैं। फॉर एग्जांपल जो यूके है, यूके जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है को वो इलेक्शन करके चुनते हैं, और जो यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्शन करके चुनते हैं, और जो मोनार्क है, क्वीन जो है वो हेरिडिटरी होता रहता है, वंशानुगत है, वो इलेक्शन करके नहीं चुनते हैं। और रिपब्लिक तो मैंने ऐसे ही दिखाया था, दोनों ही सेम है। रिपब्लिक तो रिपब्लिक के लिए बस ये डिफरेंस बताने के लिए यहाँ पे फिर से मैं लिखी थी रिपब्लिक के बारे में। रिपब्लिक जो है वहाँ पे इलेक्शन करते हैं, गवर्नमेंट भी इलेक्शन करते हैं, और लीडर ऑफ द कंट्री भी इलेक्शन ही करते हैं। तो डिफरेंट दोनों में ये है कि इसमें लीडर जो है कंट्री का जो हेड है वो इलेक्शन इलेक्शन करके चुनते हैं, और कंस्टिट्यूशन मोनार्की में इलेक्शन करके नहीं चुनते हैं। जो हेड ऑफ द कंट्री जो है इलेक्शन करके नहीं चुनते। यही है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सब के बारे में कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। I have tried my level best, and I hope you have cleared all the doubts regarding this topic. Even if you have any questions, then you are always welcome. You can ask the questions through the comment. So put your questions in the comments section. Stay safe, stay happy. See you in the next video. तब तक के लिए bye.